मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल 12th क्लास के लिए है। नीट, आईटी मेन एंड आईटी एडवांस। और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम लोग टेस्ट ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो गया। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, लुकास रेजेंट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल फाइनल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड अल्कोहल पर आयोडिक एसिड, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्लान करते हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट 6th रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। सो एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल मतलब है कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू ईस्टर। ईस्टर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू ईस्टर। एस्टरिफिकेशन का मतलब हुआ कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू ईस्टर बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with acid group और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करना हो या एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करना हो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस का मतलब H2SO4। तो एस्टरिफिकेशन है, एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू द ईस्टर, ईस्टर में कन्वर्ट करना है। अल्कोहल को ईस्टर में कन्वर्ट करना है और इसके लिए हम लोग 3 रिएक्शन का हेल्प लेंगे। सो हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल। ये मेरे पास अल्कोहल है, ये यहाँ पे अल्कोहल हो गया और इसको कन्वर्ट करना है मुझे ईस्टर में। एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल RCOO, और ये R करना है या R डैश करना है, जो भी है, ईस्टर में कन्वर्ट करना है। यही साइंस में एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये है अल्कोहल और इसको कन्वर्ट करना है ईस्टर में। ईस्टर में कन्वर्ट करना है अल्कोहल इनटू द ईस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, so reaction of alcohol with carboxylic acid in presence of H plus या H2SO4। नंबर 1 या ए पार्ट कर लीजिए। तो पार्ट ए करते हैं। नंबर 1, so reaction of alcohol with carboxylic acid reaction of alcohol with carboxylic acid in presence of H plus in presence of H2SO4 और H प्लस। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन करना है विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या H प्लस। ये है ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे R और C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे, और यहाँ रिएक्शन करना है R और OH से, और यहाँ पे लेना है H2SO4। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। यहाँ H प्लस लिख सकते हैं या H प्लस का मतलब हुआ H2SO4। H2SO4 का काम है कि ये एब्जॉर्ब वाटर, ये आप सब लोग जानते हैं एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करेगा वो आप ऐसे लिख सकते हैं,
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और H ये एसिड हुआ। और अल्कोहल, अल्कोहल में ऐसे लिख लेंगे O आर, आर कर लेंगे ऐसे, या आर डैश जो भी लिखना हो आपको। मान लीजिए यहाँ आर डैश लिखना हो तो आर डैश कर लीजिए, अल्कोहल ऐसा। और ये वाटर निकालेगा, वाटर कुछ इस टाइप से निकालेगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, ऐसे ऐसे वाटर निकालेगा। OH इसको बोलते हैं एसाइल ऑक्सीजन फ्यूजन। यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा और वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलते ही ये ईस्टर बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O और O आर डैश। देखिए ये हो गया आर सी डबल बॉन्ड O O आर डैश और वाटर। तो ये हो गया ईस्टर। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में जाता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए अब एग्जाम्पल यहां सेट कर लीजिए। जैसे CH3 COH प्लस CH3OH, और रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या फिर आप लिख सकते हैं और H2SO4, ये ऐसा। तो इस तरह से H2SO4 जैसे ही अटैक करेंगे वाटर निकलेगा ऐसा, OH इसका और H इसका, ऐसा ऐसे आपको निकालना है इस तरह से। तो वाटर जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट जो बन गया वो CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH3, ये ईस्टरिफिकेशन है, ईस्टर बन गया प्लस वाटर बन गया, ये ईस्टर एंड वाटर। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन मैं मिटा देता हूँ इसको। आप एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों यूज कर सकते हैं इसमें, एलिफैटिक भी यूज कर सकते हैं, एरोमेटिक भी। जैसे आपका एसिडिक एसिड है, ये है एसिडिक एसिड ले लीजिए, यहाँ पे फिनॉल ले सकते हैं आप, और यहाँ पे ले सकते हैं H प्लस। तो एसिड है, अल्कोहल है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर बनेगा ऐसे, ऐसे लेना है। ऐसे वाटर बाहर निकाल देंगे और बनेगा ये ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O और O और ऐसे। देखिए तो ये ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन हो गया, अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करके ईस्टर बनाएगा। और देखेंगे इधर भी आप चेंज कर सकते हैं, इधर आप चेंज कर लीजिए ऐसा। मान लीजिए ये एसिड ले लेंगे, इसको आप सिंपल फिनॉल लेंगे, इथेनॉल ले सकते हैं, मिथेनॉल जो मर्जी हो लीजिए, और यहाँ पे H प्लस है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आप ऐसे भी ईस्टर बनाना हो, कन्वर्जन करना हो, तो आप डायरेक्ट भी इस तरह भी यूज कर सकते हैं। वाटर, कैसे वाटर लिया जाता है तो देखिए यहाँ पे ऐसे, OH इसका H इसका, ऐसा। तो एलिफैटिक एरोमेटिक कहीं भी यूज कर सकते हैं, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा और इस तरह ईस्टर बन जाएगा। दोनों एरोमेटिक भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों एरोमेटिक ले लीजिए। सो यहाँ से OH और यहाँ से H, ऐसे हटा लीजिए। ऐसे हो गया।
नेक्स्ट जैसे मान लीजिए आपका ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है, और इससे कन्वर्ट करना है एस्प्रिन। एस्प्रिन कन्वर्ट करना है, बहुत फेमस है, कन्वर्जन है, आया भी हुआ है। सो एस्प्रिन कन्वर्ट करना है, तो देखिए एस्प्रिन तो बहुत फेमस है, 10 बार पूछ चुका है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एस्प्रिन इधर जस्ट लाइफ सेविंग मेडिसिन में आता है। कॉमन नेम में हम लोग पढ़ चुके हैं। एस्प्रिन जो होता है वो हार्ट अटैक के टाइम में ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है। 1 रुपीज़ का तो ड्रग्स आता है, मेडिसिन है। एस्प्रिन नाम ही है मेडिसिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो ब्लड को डाइल्यूट करता है। मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, कॉमन नेम में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं। 10 टाइम एस्प्रिन आ चुका है, इवन IT एडवांस में भी पूछा हुआ है। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, कैसे कन्वर्ट करना है ये पूछा जाता है। तो एस्प्रिन, द फेमस एस्प्रिन, द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कुछ ऐसा हो जाता है, ये COH रहेगा, ऐसे रहेगा, और यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड O हुआ, C डबल बॉन्ड O और CH3। यह है एस्प्रिन द फेमस। ये ग्रुप है एसिटाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल, और ये पूरा ग्रुप सैलिसिलिक एसिड है। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इसको बोला जाता है। ये है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड ऐसे, और मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है, इसमें ऐसे कन्वर्ट करना है। ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड हुआ, ये OH ग्रुप है, और मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, इजी है तो स्टीरिफिकेशन ही देख लीजिए, स्टीरिफिकेशन ही तो है। ये इसको मेंटेन रखना है, इसको वैसे ही रखना है। ये अल्कोहल है, अल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट करना है, तरीका एकदम आसान है। यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लीजिए, ये एसिटिक एसिड लेकर के यहाँ पे आप H+ अटैक कर देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ कन्वर्ट करने का तरीका ये है ऐसे, ये H इसका और OH इसका, ये है H2SO4 है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और एक लाइन में तो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इनटू द एस्प्रिन, 1 लाइन कन्वर्जन है, हो गई। फिनॉल से बनाना हो, कई बार आपसे पूछा जाता है कि फिनॉल से एस्प्रिन बनाना हो, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि फिनॉल, ये आ चुका है पेपर में कि ये फिनॉल है, फिनॉल से एस्प्रिन बनाना हो, फिनॉल से एस्प्रिन कन्वर्ट करना हो, पूछा हुआ IT में। तो आपको फिनॉल, ये एक फिनॉल जो ग्रुप ले लेंगे, इस फिनॉल ग्रुप पे जो वेरी फेमस रिएक्शन जो पहले पढ़ा हुआ है, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन में भी वो भी सेकेंड टाइप रिएक्शन, जिसमें इसमें लेना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस लेंगे, वॉश कर देंगे इसको। वॉश जब करेंगे तो ये ऐसे बना देगा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बना देगा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ये वही बन गया ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। इसके ऊपर ये आप अटैक कर देंगे अभी जो आपने बनाया एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+। देखिए एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+, एस्प्रिन बन गया। तो यह है आपका कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू द ईस्टर, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। और भी है, ये पार्ट A हुआ। एग्जाम में IT में ये भी पूछा हुआ है कि ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड प्लस ग्लाइकोल, H+, ऑक्जेलिक एसिड एंड ग्लाइकोल H+, करेंगे रिएक्शन आप। देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो हो गया C डबल बॉन्ड O और OH हुआ, ये है ऑक्जेलिक एसिड, और ये है C और डबल बॉन्ड O और OH है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। ग्लाइकोल इसको बोलते हैं, CH2 O और H, ये है ग्लाइकोल होगी। H+ जो है वो H2SO4 है, और H2SO4 समझिए कि ये आप जानते हैं कि एब्जॉर्ब वाटर, ये कहीं भी ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, एब्जॉर्ब वाटर, और वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वो देखिए यहाँ 2 एसिड है, एक ऊपर एसिड है, एक नीचे एसिड है, यहाँ भी 2 अल्कोहल है, एक ऊपर है एक नीचे है, और कुछ इस टाइप से वाटर एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से, तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा,
वाटर एब्जॉर्ब करेगा इधर से भी, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और इस तरह जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से हो गया ओ और CH2 ओ, CH2 ऐसा, ये हो, ये प्रोडक्ट। आप इसको रीअरेंज में कर लेंगे। एग्जाम में जो आंसर था वो कुछ इस फॉर्म में था, लाइन फिगर में था आंसर, ऐसा था। हो गया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ कि नाउ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+। H+ का मतलब H2SO4, H2SO4 एब्जॉर्ब वाटर, जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर ग्रुप है। हो गया। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड। So esterification का पार्ट बी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+। पार्ट बी, so reaction of alcohol with acid anhydride. So in presence of H+, in presence of H2SO4 or H+, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, वही एस्टरिफिकेशन वाला ही रिएक्शन है, हम लोग प्राप्त करते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ H+ H2SO4। चलिए प्लान देखते हैं। देखिए ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड R और C, ऐसे डबल बॉन्ड O और O, और ये फिर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O R, ये एसिड एनहाइड्राइड है। और इस पे अगर रिएक्शन कर रहे हैं R-OH, ये अल्कोहल का रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। फर्स्ट मोल अगर एक मोल अटैक करेंगे, 1 मोल ऐसे अटैक, वो यहां से कट कर जाएगा और ये बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड और O, और ये R प्लस RCOH, फिर से ये जो RCOH है, ये जो RCOOH है, ये फिर से अटैक करेगा, ये फिर से अटैक करता है R-OH, फिर से अटैक करता, वही जो वाटर निकलेगा यहाँ से, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये पूरा ग्रुप इस पर अटैक करेगा और ये ऐसे हट जाएगा और ये बन गया R, C डबल बॉन्ड O R प्लस वाटर। ना दोनों को ऐड कर लेंगे, अगर दोनों रिएक्शन आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे दोनों रिएक्शन तो ये बना R। देखिए कि एसिड एनहाइड्राइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड प्लस 2 मोल्स ऑफ R-OH, और रिएक्शन करना है प्रेजेंस ऑफ H+ और H2SO4। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है,
विद रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहां से बन जाएगा प्रोडक्ट ईस्टर, 2 मोल्स ऑफ आर, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर डैश ईस्टर, ये ईस्टर हो गया प्लस वाटर। तो यहाँ पे एसिड एंड हाइड्राइड ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, मीडियम वही है, वही H2SO4 है, बट यहाँ पे 2 मोल्स लेना पड़ेगा अल्कोहल। अगर 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल में आपका एक ईस्टर और एक एसिड बनेगा। अगर 2 मोल्स लेंगे, ये बैलेंस रेशियो को जोड़ लीजिए, तो ये वाला इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट कट जाएगा, एसिड वाला ये और ये कट जाएगा, फाइनली वही ऐड करके आएगा, बनेगा। तो ये है एसिड एंड हाइड्राइड यहाँ पे है 2 मोल्स अल्कोहल, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे एब्जॉर्ब H2SO4 जो है एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और ये है ईस्ट और कंप्लीट बैलेंस चेक करिए। 1 मोल अगर लेंगे तो एक ईस्टर बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। अगर 2 मोल्स ले रहे हैं तो दोनों ईस्टर हो जाएगा और वाटर निकलेगा। बाकी अब इस पे एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। तो यहाँ कोई भी आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप CH3 है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे ले लेंगे, और 2 अल्कोहल ले लेंगे, 2 मोल CH3OH, और यहाँ पे H प्लस ऐसे ऐड कर लीजिए। H प्लस का मतलब H2SO4। अब देखिए यहाँ पे मतलब समझिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ CH3OH हो, यहाँ पे HOCH3 होगी और वाटर निकलेगा एस वाटर, इस तरह से वाटर H2O, ऐसे H2O वाटर निकलेंगे। और जैसे यहाँ से वाटर निकालेंगे, वाटर निकलते हैं, चेक करेंगे, यहाँ से भी ईस्टर बनेगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, दोनों साइड ईस्टर बन जाएगा, 2 मोल्स ईस्टर। चेक करें नेक्स्ट। इस रिएक्शन को पूछने का तरीका ये भी है, देखिए इस रिएक्शन को ऐसे भी पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है, CH3 और CO का होल ट्वाइस O ऐसे ही, और प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3OH। सेम क्वेश्चन पूछने का ये भी तरीका। इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, AC का होल ट्वाइस O प्लस 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। सब सेम मेथड, आप ऐसे प्रेजेंट करिए चाहे ऐसे प्रेजेंट करिए, सब एक ही चीज है, सब एक ही मेथड। और यही है, यही सेम चीज है, यही तो एसिटाइल ग्रुप हुआ, एसिटाइल O, और ये सबका प्रोडक्ट वही बनेगा। अब यहाँ पे चेंजेस जो होगा वो आप अपने से बना लीजिए। मान लीजिए ये एसिड एंड हाइड्राइड मैंने ऐसे रखा, एसिड एंड हाइड्राइड हो गया, और यहाँ पे मैंने फिनॉल कर लिया, 2 मोल्स फिनॉल कर लिया। यहाँ पे H प्लस का मीनिंग वही H2SO4। तो एसिड एंड हाइड्राइड है, अल्कोहल 2 मोल्स चाहिए, और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं आपको, क्योंकि H2SO4 वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको लिखने का तरीका आप ऐसे प्लान कर लीजिए। और यहाँ से जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑक्सीजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, और डिवाइड करना है, एक ईस्टर इस साइड से आएगा, एक ईस्टर इस साइड से आएगा। तो आप जब लिखेंगे इसको चेक कर लीजिए, तो 2 मोल्स CH3 C डबल बॉन्ड O और O हो गया ईस्टर, चेक कर लीजिए 2 मोल्स एस ईस्टर।
मान लीजिए आप इसको चेंज करना चाहें, इसको चेंज कर लीजिए। ये है एसिड एनहाइड्राइड, इसको बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसको सिंपल लिखना है, सिंपल रख लीजिए। सो ईस्टर बनेगा, यहाँ एसिड एनहाइड्राइड है तो 2 मोल्स अल्कोहल चाहिए। और देखिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा पानी, CH3OH, यहाँ पे HO और CH3 ऐसे। यहाँ से खींचेंगे वाटर, वाटर अलग हो जाएगा और वाटर अलग होते हैं। यहाँ से वाटर, यहाँ पे वाटर निकल रहा है, यहाँ पे वाटर निकल रहा है और प्रोडक्ट जो होगा ऐसे 2। नेक्स्ट, दोनों एरोमेटिक चाहे तो दोनों एरोमेटिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी एरोमेटिक है, बेंजोइक एनहाइड्राइड है और वहाँ फिनॉल लेना है, फिनॉल लिख सकते हैं, वहाँ फिनॉल ले लीजिए, बेंजोइक एनहाइड्राइड और फिनॉल, तो ऐसा बन जाएगा पूरा। यहाँ पे आप लिखेंगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को जब आप हीट करेंगे, यहाँ पे हीटिंग करेंगे तो हीट करने पे ये ऐसे वाटर निकल जाता है, ऐसे वाटर निकलेगा, तो वाटर निकलेगा और बन जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये हुआ सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये हुआ CH2, यहाँ हुआ CH2 और C, डबल बॉन्ड O और O, C, डबल बॉन्ड O, O, ये है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो। तो देखिए एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल, अगर 1 मोल अल्कोहल दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं CH3OH और H+ और सिर्फ 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल लेंगे तो 1 मोल में ऐसे ब्रेक करेगा। देखिए कई बार 1 मोल पे लिखा रहता है, कई बार 2 मोल लिखा रहेगा, तो 1 मोल लिखा रहेगा तो ये ऐसे अटैक करेंगे और ये क्रैक करेगा। 1 मोल में मैंने स्टार्टिंग में मैकेनिज्म में दिखा था कि अगर 1 मोल लेंगे तो एक बनेगा एनहाइड्राइड, एक बनेगा ईस्टर, रुकिए, एक हो गया ईस्टर और दूसरा हो गया एसिड, तो ये है CH2 और ये है C, डबल बॉन्ड O और O और यहाँ बनेगा H ऐसे। तो 1 मोल अटैक करेंगे तो 1 मोल अटैक करेगा तो यहाँ बन गया ईस्टर और ये हाइड्रोजन इसको मिल गया तो ये बन गया एसिड। एक और अटैक करेंगे ऐसे, एक और अटैक करेंगे इसमें, यहाँ पे CH3 और OH, 1 मोल और अटैक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ प्रेजेंस में, तो वाटर, यहाँ से वाटर निकालेंगे कुछ ऐसा, तो वाटर ऐसे निकलेगा, वाटर निकलते ही आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O और O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O CH3, दोनों स्टेप, ऊपर भी स्टेप नीचे भी स्टेप, दोनों स्टेप। तो सक्सिनिक एसिड भी पढ़ना है, सक्सिनिक एसिड भी आता है क्योंकि ये साइक्लिक एनहाइड्राइड भी सीखना है और साइक्लिक एनहाइड्राइड में थैलिक एनहाइड्राइड भी पढ़िएगा, थैलिक एनहाइड्राइड भी कर लीजिए, वो भी आता है पेपर में। थैलिक एसिड, सो थैलिक एसिड आप जानते हैं ये बेंजीन रिंग बनाना है और 2 एसिड कर लेंगे, एक यहाँ पे कर लेंगे एसिड, एक एसिड यहाँ कर लेंगे,
और जब थैलिक एसिड को हीटिंग करेंगे, जैसे ही आप हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा और वाटर कुछ इस तरह से निकलता है कि यहाँ से ऐसे कुछ इसका और H इसका, यह थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। यह थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। इसमें भी बहुत आता है कि 1 मोल अल्कोहल अटैक करना है या 2 मोल अल्कोहल अटैक करना है, तो चेक कर लीजिए। अगर आप 1 मोल अटैक करेंगे, कोई भी सिंपल अल्कोहल अगर आप ले लें और इस पे H+ और आप सिर्फ 1 मोल अटैक करेंगे, तो 1 मोल अटैक करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वाला पार्ट है यहाँ अटैक करेगा, ये क्रैक कर जाएगा और क्रैक करते ही फिगर कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा, एसिड हो गया। तो ऊपर में ईस्टर, नीचे एसिड हो गया और एक और अटैक करेंगे। जब इसमें CH3OH फिर से अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH। फिर से अटैक करना है H+ के प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। सो आपका आंसर जो हुआ, फाइनल आंसर ये ऐसा होता है। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड भी आपको पढ़ना है। ये है सर। इस रास्ते से भी वो आप एस्प्रिन जो मेडिसिन है ना, इस रास्ते से भी बन जाता है, यहाँ से भी एस्प्रिन बन जाएगा। आपको तो है भी करना, पेपर में एग्जाम में आता है। जैसे आप बताइए, मान लीजिए ये रहा मेरे पास फिनॉल है। अगर मेरे पास फिनॉल है, ऐसे फिनॉल, और यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड, ये ऐसे लिखा हुआ AC का होल ट्वाइस O और इन प्रेजेंस ऑफ H+, ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ। समझिए, इसका मतलब हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये इसका मतलब। अब इसमें जानते हैं कि ये जो लोन पेयर है, यहाँ इसका लोन पेयर है, ये जा करके ये लोन पेयर पूरा अटैक करेगा यहाँ पे और ये क्रैक कर जाएगा। क्रैक करेगा का इसका मतलब हुआ, ये जो बनेगा यहाँ पे O हुआ और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये पूरा ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पे और ये बन जाएगा एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड बन गया, एसिडिक एसिड। आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है, ये अटैक करेगा और अगर 2 मोल्स लेंगे तो ये दोनों ईस्टर बन जाता है। अगर एक लीजिएगा, एक लेंगे तब भी यहाँ पे अटैक करेगा और एक ईस्टर हो गया, एक एसिड हो गया। एग्जैक्टली सेम ये भी आया है वो पेपर में कि आपके पास मान लीजिए ये हो, आपके पास ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड हो, ये सब पूछा वो पेपर में और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ये है ऑर्थो और सैलिसिलिक एसिड। ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है और इस ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड पे अगर आप ये अटैक कर देंगे AC का होल ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ H+, AC का होल ट्वाइस O को लिखने का तरीका है CH3CO का होल ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ H+, या फिर आप इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख सकते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और जब आप लिखेंगे ऐसे तो ये देखिए फिनॉल जो है इस पे अटैक करेगा, ऐसा बना देगा। ये एसिड और एसिड एनहाइड्राइड आपस में रिएक्शन नहीं करता है। एसिड एसिड कैसे रिएक्शन करेगा? ये फिनॉल जो है वो इससे रिएक्शन करेगा, जैसे कि ये नीचे आपने लिखा है। तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वही एस्प्रिन, जो फेमस मेडिसिन जो है एस्प्रिन, तो कन्वर्जन में ये भी खूब यूज होता है।
सो ये है एस्टे, या फिर आप बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये है पार्ट बी की रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एस्टरिफिकेशन है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड कर सकते हैं, वहां 1 मोल अल्कोहल चाहिए, या रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट सी में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड, वहां भी ईस्टर बनेगा, एस्टरिफिकेशन वो भी है। Next, reaction of alcohol with acid chloride. Again, esterification, formation of ester. C, part C. So, part C. Reaction of alcohol with acid chloride. So reaction of alcohol with acid chloride in presence of pyridine. So reaction of alcohol विथ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन का रोल क्या है तो वो मैं डिस्कस कर देना हूँ। तो ये भी है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ये भी टाइप ऑफ रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, वो एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल से एस्टर बनाने के लिए ये 3 रिएक्शन यूज करते हैं, या आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करिए, या एसिड एनहाइड्राइड यूज करिए, या फिर आप यूज करेंगे एसिड क्लोराइड। पायरिडीन का क्या रोल है वो मैं समझा देता हूँ। सिंपल आप रिएक्शन ऐसे ले लेंगे कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड R और C डबल बॉन्ड OCl, ये है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड प्लस यहाँ R-OH है ऐसा। तो ये अटैक करता है। यहाँ पायरिडीन यूज कर लीजिएगा, पायरिडीन एक मीडियम है। पायरिडीन जो है वो ऐसे यूज करना है, ऐसे पायरिडीन हो गया, और हम लोग को अटैक करना है इसको ऐसे, और यहाँ क्रैक करेंगे और एक्सेल बन जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना R और C डबल बॉन्ड O R' प्लस वाट HCl, ये H इसका और क्लोरीन इसका। सो ये है प्रोडक्ट, ये ईस्टर हुआ। और HCl हम लोग इसलिए जैसे पायरिडीन क्या है, पायरिडीन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या करता है कि HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। आपका मेन प्रोडक्ट तो बन गया, मेन प्रोडक्ट आपका ईस्टर बन चुका है, बट वो HCl जो बाई प्रोडक्ट है ना, वो हो सकता है ईस्टर को डैमेज कर दे, ईस्टर पे रिवर्स अटैक करके इसको फिर से वापस ले आए, रिएक्टेंट को वापस इधर जनरेट कर ले। तो उसको हटाने के लिए हम लोग पायरिडीन यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि ये पायरिडीन जो है, ये जानते हैं आप, आगे भी पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ है कि पायरिडीन में यहाँ लोन पेयर रहता है, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने के चलते ये पायरिडीन जो होता है ये बेस का रोल प्ले करता है। और ये जो बाई प्रोडक्ट HCl जो है वो एसिड है,
जानते हैं वो HCl एसिड है। तो ये HCl को एब्जॉर्ब करने में यूज करते हैं हम लोग। ये जो पायरिडीन है, ये मीडियम हम लोग ने ले रखा है, वो एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पायरिडीनियम क्लोराइड बना देगा एज द एन, और इस तरह से प्रोडक्ट बना देगा। और यहाँ H यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ Cl माइनस हो गया। तो ये जो सॉल्ट बना पायरिडीनियम क्लोराइड, ये जो पायरिडीनियम क्लोराइड को एसिड और बेस रिएक्ट करने के वो बन जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पायरिडीन मीडियम यूज कर रहे हैं। तो पायरिडीन जो है यूज टू एब्जॉर्ब HCl जो बाई प्रोडक्ट है। सो जो बाई प्रोडक्ट HCl आपका बन रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पायरिडीन हम लोग यूज कर रहे हैं कि एसिड बेस रिएक्शन करके ये जो सॉल्ट बना देता है पायरिडीनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट जो है, इसका नाम हो गया सॉल्ट जो है पायरिडीनियम क्लोराइड। तो सॉल्ट जो बना पायरिडीनियम क्लोराइड, ये है पायरिडीनियम क्लोराइड। सॉल्ट हुआ, एसिड बेस रिएक्ट करके पायरिडीनियम क्लोराइड बनाया। नेक्स्ट आप एग्जांपल सेट कर लीजिए। बस ये तो है छोटा सा रिएक्शन की यहाँ पे जैसे अल्कोहल है, कोई भी CH3 है और OH है, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, लाइक एसिड क्लोराइड लाइक ऐसा CH3 और C डबल बॉन्ड O और Cl एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ये पायरिडीन के प्रेजेंस में, सो पायरिडीन के प्रेजेंस में जब जैसे अटैक करेंगे, ये यहाँ पे अटैक होगा और यहाँ पे कट जाएगा और HCl अलग हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH3 हो गया। बाई प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा, पायरिडीन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। सेम पैटर्न, जो चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। जैसे ये एलिफैटिक लेकर के उसको एरोमेटिक करना है, एरोमेटिक कर सकते हैं। यहाँ आपकी मर्जी, अगर आपको एरोमेटिक करना है कर लीजिए। तो ये है अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड। यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, पायरिडीन यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट सेम है, ये अटैक करेगा, यहाँ क्रैक हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ऐसे C डबल बॉन्ड O और O CH3। आप इसको फिनॉल ले सकते हैं, उसको लीनियर जो एलिफैटिक है वो ले सकते हैं। तो जो चेंजेस करना हो आप कर सकते हैं। सॉरी Cl ना, एसिड क्लोराइड ना, एसिड क्लोराइड। सो पायरिडीन ये है, अटैक करेगा, ये इस तरह से अटैक कर रहा है ऐसे HCl। हो गई। देखिए नेक्स्ट हो सकता है दोनों आप एरोमेटिक ले सकते हैं, दोनों साइड एरोमेटिक ले लीजिए। जैसे ये भी एरोमेटिक और बेंजोइक एसिड ले लीजिए। सो पायरिडीन सो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। यहाँ पे वो आप जो एस्प्रिन बनाना था वो इस रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं आप।
देखिए जैसे आपके पास ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, जो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थो, ये है सैलिसिलिक एसिड। और ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड पे देखिए यही वाला ले लीजिए, जैसे फिनॉल है और उसको एस्टर करना है तो यहाँ पे आप एसिड क्लोराइड ले लीजिए, एसिड क्लोराइड, और इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन अब ये अटैक करेगा, कुछ इस जगह अटैक करेगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये बन गया एसिड, ओ हो गया, C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गई, एस्प्रीन, प्लस HCl। तीसरा रिएक्शन आपका कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट so 6 और 7 में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, HX में आप यूज कर सकते हैं HI, HBr, HCl, या फिर आप यूज कर सकते हैं PCl5, या यूज कर सकते हैं PCl3, या यूज कर सकते हैं SOCl2। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारा चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, PCl3, CL3, PCl5, SOCl2, ये सब आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो PCl3 की जगह आप यूज कर सकते हैं Br3 भी यूज कर सकते हैं, PI3 भी यूज कर सकते हैं, ऐसे। तो ये सब पहले पढ़ा हुआ है। नाउ ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बस एक एक रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन आप लिख लेंगे, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में कि SN1 SN2 दोनों होता है, ये SN2 है, SN2 है, और वो SNI रिएक्शन है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो सबके लिए आप रिएक्शन लिखना चाहें तो छोटा छोटा एक एक रिएक्शन एक लाइन में लिख लेंगे। जैसे CH3OH है ऑन रिएक्शन विथ, यहाँ पे सबसे पावरफुल बेस्ट रिएक्शन होता है HI से, तो HI से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ CH3I बन जाएगा और साथ में बन जाएगा CH3I प्लस वाटर। देखिए तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड PCl5 से यूज कर रहे हैं, जैसे CH3OH, और अगर आप इसमें रिएक्शन करेंगे PCl5 का, CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3, ये सो POCl3 HCl CH3Cl, PCl3 यूज करेंगे, 3 moles ऑफ CH3OH, PCl3 यूज करेंगे, 3 moles ऑफ CH3Cl प्लस H3PO3, चेक करिए, सो H3PO3 और 3 moles ऑफ द CH3Cl। नेक्स्ट SOCl2, CH3OH, SOCl2, सो ये हुआ CH3Cl, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl।
ये आप पढ़े हुए थे कि ये बेस्ट मेथड ये वाला लास्ट वाला बेस्ट मेथड है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट दोनों गैसेस बनता है, गैसेस बाई प्रोडक्ट बनने के चलते प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो ये आप पढ़े हुए हैं, सब डिटेल में पढ़े हुए हैं कि ये सबसे बेस्ट मेथड, चारों मेथड में से ये सबसे अच्छा मेथड होता है। रीजन है कि वो जो बाई प्रोडक्ट है गैस बनेगा, तो गैस बनने के चलते ये प्योर बन जाता है, ये प्योर प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड जो होगा वो प्योर रहेगा। तो ये था रिएक्शन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट 8 में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एल्डिहाइड कीटोन, वो भी नया है, कुछ पार्ट पढ़ा होगा पहले भी आपको। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ 8 पॉइंट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोनाइल ग्रुप in presence of HCl. So in presence of HCl मैं रिएक्शन डिस्कस करता हूँ। So reaction of alcohol with aldehyde and ketone in presence of HCl. So formation of acetal. Formation of acetal and ketal. Formation of acetal and ketal. Formation of acetal and ketal क्या है मैं समझा देता हूँ। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक भी कवर हो जा रहा है इससे, जैसे आप स्टरीफिकेशन पढ़े हैं तो स्टरीफिकेशन में इस टॉपिक भी कवर हो रहा है, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को ही कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल। चलिए मैं समझाता हूँ रिएक्शन। देखिए सिंपल, आप ऐसे रिएक्शन ले लेंगे। नंबर 1, मान लीजिए आप ऐसे रिएक्शन ले रहे हैं कि CH3 और C और H ले लेंगे और ये डबल बॉन्ड O ले लेंगे और ये है एसिटल्डिहाइड, इसको आप लिख लेंगे एसिटल्डिहाइड। ये है रिएक्शन एसिटल्डिहाइड और इस पे रिएक्शन करना है। मान लीजिए CH3OH का रिएक्शन कर रहे हैं मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ले रहे हैं डाइल्यूट HCl। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl होता क्या है कि CH3 और O- और H+, ऐसे ऐसे ये फट से आप जोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे आप जोड़ेंगे कि ये वाला ग्रुप जाके इस पे ऐड हो जाता है, यहाँ ऐड हो जाता है, और ये वाला ग्रुप जो है H+ ग्रुप जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐसे जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हुआ CH3 और C और H, यहाँ पे करना है O और H करना है, और यहाँ पे करना है O और H, और ये है O और ये CH3, ऐसे ये ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ये अनस्टेबल होता है, इसको आधा बोला जाता है कि हेमी एसिटल हेमी एसिटल है, और हेमी एसिटल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऐसा सेट हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक कार्बन पे एक अल्कोहल, 2 अल्कोहल, या एक कार्बन पे एक अल्कोहल और एक ईथर, या एक कार्बन पे एक अल्कोहल और एक हैलोजन, या एक कार्बन पे एक अल्कोहल और एक NH2 ग्रुप, ऐसे ग्रुप साइंस में हाईली जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ऐसा ग्रुप साइंस का
स्टेबल ग्रुप है, ये अनस्टेबल ग्रुप, ये अनस्टेबल होगा। जब ये ग्रुप अनस्टेबल है तो यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, हटाना नहीं है, छोड़ दीजिए ना, अभी एक मोल और अटैक करेंगे यहाँ पे CH3 और OH, CH3 OH एक मोल और अटैक करना है, और यहाँ पे डाइल्यूट HCl ऐसे फिर से अटैक करना है। तो फिर से अटैक करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे वाटर निकल जाता है, इस तरह से ऐसे वाटर निकलेगा, HOH ऐसे वाटर निकाल देंगे, और वाटर निकालने के बाद ये जो बनाएंगे ये प्रोडक्ट एसिटल कहलाता है। ये इसी को साइंस में एसिटल बोलते हैं। ये HO हुआ और CH3 और OCH3, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल है। एक कार्बन पे दो ईथर ग्रुप स्टेबल है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से अटैक करके ये OH जो है वाटर हटक अलग हो जाएगा और ये ईथर बन जाएगा वहाँ पे भी। तो इसी को बोलते हैं एसिटल, यही साइंस का एसिटल हो गया, एसिटल, ठीक है। और ये स्टेबल है, ये स्टेबल रहेगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 मोल्स जो है अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl मीडियम है, 2 मोल्स अल्कोहल ऐड कर रहा है और बनाया एसिटल। इसका नाम जो बोलेंगे इसको बोलेंगे मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का ये मिथाइल एसिटल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ये मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड का मिथाइल जो ग्रुप है उसका एसिटल है, किसका, एसिटल्डिहाइड का। तो ये है एसिटल, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और विथ अल्कोहल। तो कई लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि डायरेक्ट कि एसिटल्डिहाइड हुआ CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, डायरेक्ट ऐसे यूज करते हैं कि इस पे अल्कोहल का अटैक करेंगे, CH3OH और HCl 2 मोल्स अटैक करना है और डायरेक्ट इसे यूज करते हैं CH3CH। एडिशन टाइप का रिएक्शन हुआ OCH3 और OCH3, बट मैकेनिज्म जो है वो यही है कि पहले एक ऐड होता है, ये हेमी एसिटल बनाता है, हेमी का मतलब आधा एसिटल है जो कि अनस्टेबल है, दोबारा फिर अटैक करेगा और कंप्लीट एसिटल वहाँ बनाएगा। देख लीजिए, वही एसीटोन, एसिटल्डिहाइड की जगह अगर आप एसीटोन यूज करेंगे तो वो अगर कीटोन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ऐसे यूज किया कि आप जानते हैं कि इसका नाम है रिएक्टेंट जो है वो एसीटोन है, ये रिएक्टेंट एसीटोन हुआ और एसीटोन पे जब आप अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे तो ये इसको बोलते हैं कीटल। ये कीटोन है ना, कीटोन है, तो कीटोन से कीटल पड़ा, तो यहाँ पे है CH3 ऐसे कर लेंगे, तो हेमी कीटल, एसिटल की जगह कीटल, हेमी कीटल, और ये अनस्टेबल है। फिर अटैक करेंगे तो ये कीटल होगी, ये स्टेबल है, कीटल, ये स्टेबल है। तो इसको मिथाइल कीटल ऑफ एसीटोन बोलते हैं, मिथाइल कीटल ऑफ एसीटोन, मिथाइल कीटल ऑफ एसीटोन बोला था। तो मिथाइल कीटल ऑफ एसीटोन वो स्टेबल हो गया। तो एसिटल और कीटल आपको समझना है कि एल्डिहाइड रहेगा तो एसिटल बनेगा, कीटोन रहेगा तो कीटल बनेगा। ये और इसको पहचानना सीखिए, तो जरा आप पहचानिए, क्योंकि एग्जाम में आता है, क्योंकि पहचानने के लिए भी आता है, तो आप समझिए ऐसे। तो थर्ड पॉइंट में आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि एक कार्बन है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे O और C ऐसे समथिंग है, तो OR जो भी रहेगा ऐसे। तो अगर ये H रहेगा, यहाँ पे H देखिए, ये एसिटल, ये जो हुआ OCH3 यहाँ C और अगर H रहा तो इसको हम लोग साइंस में बोलेंगे एसिटल। हाइड्रोजन है तो एसिटल हो गया, और अगर हाइड्रोजन ना हो के अगर सब कार्बन रहे ऐसे C और यहाँ 2 ईथर होना चाहिए, 2 ईथर ऐसे रहेगा, तो ये जो है ये सेक्शन ऐसे देखेंगे तो ये सेक्शन हो गया कीटल हो गया। तो एसिटल है और कीटल, एसिटल नीचे में कीटल हो गया, रेड कलर।
इसको पहचानिए, तो इसको पहचानिए, ये क्या है? आईटी में आता है, बोलता है सिर्फ पहचान के बताइए तो ये क्या है। ये क्या है? ये ग्रुप जो देख रहे हैं ये क्या है? पूछा जाता है, आईटी में पूछा जाता है कि बताइए तो ये क्या है। ऑप्शन में रहता है ये एसिटल है और कीटल है। ये कौन सा ग्रुप है, इसमें कौन सा नेचर है, इसके अंदर जो है कंपाउंड के अंदर क्या नेचर है, एसिटल की कीटल। उसको आप अच्छे से ब्रेक कर लीजिए। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, ऐसे समझिए, अच्छे से ब्रेक करिए, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको फोकस करिए, इस पॉइंट को फोकस करिए। ये जो पॉइंट है ना, इसको फोकस करेंगे। यहाँ एक कार्बन है, ऊपर में CH2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से अटैच एक कार्बन है, यहाँ पे एकदम श्योर एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा। ऐसे ग्रुप को देख के बताइए क्या मैंने बताया। इसको और क्लियर करना है तो ऐसे देखने, सी कर लेंगे, यहाँ से अटैच एक कार्बन है, यहाँ से अटैच एक हाइड्रोजन है, यहाँ से अटैच ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये सी और सी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये ग्रुप मैंने बताया कि एसिटल होता है। मैंने बताया कि हाइड्रोजन आ गया तो ये जो फैमिली है वो एसिटल है। एसिटल करेक्ट है, ये ग्रुप जो है वो एसिटल है, और ये रॉन्ग है, कीटल रॉन्ग है, एसिटल है। तो पहचाना भी सीखना है कि एसिटल और कीटल। रिएक्शन तो मैंने समझा है, रिएक्शन में और प्रैक्टिस करिए। फाइव, बताइए, जैसे अभी आपने प्रैक्टिस किया इस तरह बताया, CH3 C डबल बॉन्ड O। सो अभी आपने बताया कि इस पे रिएक्शन करना है मुझे 2 मोल्स अल्कोहल, क्योंकि कीटोन है, कीटोन में 2 अल्कोहल यूज करना है, ऐड करना है डाइल्यूट HCl ऐसे। देखिए, तो जैसे ऐड करेंगे आपको तो ये बन गया CH3 और C, और यहाँ बन गया CH3 और ये हो गया O CH3, यहाँ हो गया O CH3 ऐसे। ये 6 मान लीजिए इसी को चेंज करके ऐसे मैं कर दूं CH3 और C और ये कीटोन कर दूं, और ऐसे कर दूं कि ये इसी ग्रुप को ऐसे CH2OH और CH2OH डाइल्यूट HCl। ये जानते हैं आपको ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल हो गया। तो CH2OH ग्लाइकोल, तो सेम प्रोडक्ट CH3 C CH3 O CH2 O CH2 हो गया। देखिए नेक्स्ट, सेवन। इस रिएक्शन को रिंग में मैं कर दे रहा हूँ। ये पढ़ा हुआ देखिए आप, ये आपको क्लास में है किया हुआ है, और यहाँ पे मैं ये जो ग्लाइकोल देख रहे हैं, ग्लाइकोल को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे H+ कर दे रहा हूँ। HCl वही है, ये H+। तो क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि ये इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था कि ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेना है और यहाँ से ऐसे खींचना है, वाटर ऐसे निकाल के अलग कर लेना है। जैसे वाटर निकालेंगे अलग करेंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट, तो हम लोग ये इस तरह से पढ़े हुए थे ग्रिग्नॉट रिएजेंट। जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट में हम लोग अटैक कर रहे थे तो ऐसे, और इस तरह मैंने बताया था कि इस पे आपको ग्लाइकोल, वही ग्लाइकोल है, सेम ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो अटैक ऊपर में होगा, नीचे में हाई स्ट्रेन है, नीचे अटैक नहीं करके ऊपर अटैक करेंगे। सो ये अटैक करेगा ऊपर में, नीचे में आप देख रहे हैं कि दोनों साइड मिथाइल मिथाइल ग्रुप के चलते हाई स्ट्रेन के चलते नीचे में जो होगा वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, तो नीचे अटैक नहीं करेगा। ऊपर में अटैक करेंगे। हो गया, वही है, कीटल हो गया, कीटल बन गया, कीटोन से कीटल हो गया। नेक्स्ट मेडिकल में आया था ये क्वेश्चन एक कि अगर मेरे पास ये दो फॉर्म है और मुझे इनको डिफ्रेंशिएट करना हो, मैं हटा देता हूँ। नीट का ही क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास ये दो फॉर्म है, मेरे पास ये दो फॉर्मेट में बना हुआ है और मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों को। मान लीजिए ऐसा है, ये है OH और ये OH, और यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा, OH और ऐसा OH। तो ये इसको आप देख रहे हैं कि ये पूछा था, PMT में पूछा हुआ था कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। इसका फॉर्मेट आप जान रहे हैं कि इसका मतलब ये ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया कि यहाँ OH है और यहाँ भी OH है, और इसका फॉर्मेट जो हो गया इसका मतलब हो गया ये ऐसे हो गया, एक OH अंदर हो गया और एक OH बाहर हो गया। तो ये ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों सेम साइड हुआ तो इसको आप बोल सकते हैं सिस, ठीक है, सिस साइड, एक साइड हुआ। नाम भी लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन 1,2 डायऑल, सिस जो है, और लिख सकते हैं साइक्लोपेंट N 1,2 डायऑल ऐसा। और इसका जब अपोजिट साइड हो गया, एक जो हुआ इनवर्ड हुआ एक आउटवर्ड हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइंस में ट्रांस साइक्लोपेंट 1,2 डायऑल। तो नीट में था कि इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे ना, इसके सामने जो है, इसके सामने एसीटोन, कोई भी एसीटोन जो मन करे एसीटोन डाल दीजिए, तो एसीटोन से ये फट से रिएक्शन कर लेगा। यहाँ CH3 एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कर लेंगे, और ये ट्रांस अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड होने के चलते अगर आप इस पे एसीटोन का रिएक्शन करेंगे, यहाँ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ द H प्लस, तो ट्रांस तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि ये अटैक होता है इस टाइप से। आप जानते हैं कि यहाँ जो अटैकिंग है हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल जब अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप से अटैक करता है, ये ऐसे अटैक करता है, ये वाटर ऐसे खींचता है, ऐसे वाटर खींचता है, तो वाटर खींचेगा तो वाटर जो है रिएक्ट करेगा और वाटर हट जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से ऐसे बन जाएगा। देखिए चेक करेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा और इसमें रिएक्शन होगा ही नहीं, ये कभी भी रिएक्शन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो पूछा गया था कि इन दोनों फॉर्म को, ये सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो विथ हेल्प ऑफ द एसीटोन एनी कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एक रिएक्शन होगा एक रिएक्शन नहीं होगा, वो बना देगा कीटल, ये नहीं बना पाएगा। वन मोर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अब नीट का था क्वेश्चन,
एक आईटी एडवांस का कुछ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ क्या था एडवांस में। हाँ, ऐसा लिखा हुआ, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओ है, और RCH2OH है और H प्लस है, लिखा हुआ RCH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो प्रोडक्ट कंप्लीट करना है इसमें, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है लास्ट। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो H प्लस है, अगर आप मैकेनियम फॉलो करेंगे तो मैकेनियम कुछ इस टाइप का है कि आप जानते हैं कार्बोकेटायन, आप खूब पढ़े हुए हैं। जैसे ही आप H प्लस अटैक करेंगे, सबसे पहले H प्लस अटैक करेंगे तो H प्लस श्योर डबल बॉन्ड के इस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे इसलिए जाएगा ताकि यहाँ पे ये आप कार्बोकेटायन यहाँ बन जाए, और यहाँ बनने से ये फ़ायदा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन रेजोनेंस है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच विथ एटम विच कंटेन लोन पेयर तो ये सो रेजोनेंस, ये हम लोग पढ़े हुए हैं बैक बॉन्डिंग बनाते हुए, सो रेजोनेंस। तो ये मोस्ट स्टेबल, ये खूब अच्छा सा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब ये तो कैटलिस्ट है, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाया, बट वो तो आपको जो कैटलिस्ट का मतलब ही होता है, कैटलिस्ट जो आपने लिया है वो वापस लौटाना पड़ेगा। और यहाँ है RCH2OH ऐसे है। तो जैसे यहाँ पे इस पे अटैक करेंगे, ये H प्लस, ये अपना H प्लस अलग हो जाएगा, ये पॉजिटिव लेके अलग हो जाएगा, अपना H प्लस अलग हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट तो अपना H प्लस लेगा ही, एक पॉजिटिव चार्ज इसका, हाइड्रोजन उसका ले लेगा, और आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है वो एसिटल है, एसिटल, ये प्रोडक्ट जो होता है वो एसिटल है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्लास, फिर अभी और है अल्कोहल में, नेक्स्ट क्लास।